हेलो एवरीवन। तो आज हम आ गए क्लैश रॉयल पे। आज हम बनाएंगे अपनी न्यू वीडियो। तो ये न्यू वीडियो बेस्ड है हाउ टू मेक अ डेक पे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि एक डेक कैसे बनाते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट डेक बनाने के लिए हमें चाहिए विन कंडीशन। विन कंडीशन मतलब एक ऐसा कार्ड जो आपको मैच जिता के दे सके, यानी कि अगर आपके बाकी कार्ड कुछ काम नहीं आ पाते तो आपके पास वो कार्ड हमेशा रहना चाहिए जो आपको जीता सके। वैसे ये विन कंडीशन हर डेक में नेसेसरी नहीं है, पर फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल बलून, देन बलून के बाद आपके पास पाकी है, रैम राइडर, मेरे को लावा हाउंड अच्छा नहीं लगता, फिर ग्रेवयार्ड, गॉब्लिन बैरल एंड सो ऑन। मतलब आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि जो कार्ड डायरेक्ट जाके क्राउन टावर पे हमला करे। उसके बाद हम लेंगे एक लाइट स्पेल। पहले हम एक लाइट स्पेल ले लेंगे। लाइट स्पेल के लिए आप जाइंट स्नोबॉल भी ले सकते हैं और जैप भी ले सकते हैं या लॉग भी ले सकते हैं, एरोज भी ले सकते हैं, बट मैं जाइंट स्नोबॉल सजेस्ट करूँगा। उसके बाद हम लेंगे एक डैमेज डीलिंग स्पेल। तो उसके लिए पॉइजन या फायरबॉल सबसे अच्छा ऑप्शन लगता है मेरे को। उसके बाद हम लेंगे एक टैंक बस्टर, जो आपके ओपोनेंट्स के टैंक को बहुत आसानी से मार सके। तो टैंक बस्टर आप प्रिंस ले सकते हो, स्पार्की ले सकते हो, और पेक्का, मिनी पेक्का, जो आपका मन करे, लाइक लंबर जैक, वॉलकरी। तो अगर अभी हमें डेक को लाइट रखना है तो हम लंबर जैक ले लेंगे, क्योंकि उसका रेंज भी बहुत हेल्प करता है, प्लस हमारे पास बलून भी है। बलून प्लस लंबर जैक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, इसलिए लंबर जैक। उसके बाद हम लेंगे हमारा मिनी टैंक, यानी कि अगर आपका बलून, यानी कि जो आपको विन कंडीशन है वो ज़्यादा अच्छा ना खेल पाए तो आपके पास सेकंड ऑप्शन भी होना चाहिए। अब ये सेकंड ऑप्शन हो सकता है लाइक प्रिंस, मिनी पेक्का, वॉलकेरी, ऐसे ट्रूप्स। जैसे कि और बताता हूँ, जैसे एक नाइट हो सकता है, एलिट बारबेरियंस। तो मेरे को यहाँ सबसे अच्छे लगते हैं वॉलकेरी, बिकॉज वो स्वाम्स को बहुत आराम से निकाल सकती है। उसके बाद हम लेंगे एक सपोर्टिव कार्ड। सपोर्टिव का लेते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि वो हाई डैमेज दे एयर एज वेल एज ग्राउंड में। तो हमारे पास ऑप्शन आते हैं, बहुत कम है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। एग्जीक्यूशनर, हंटर और विजार्ड। अब तो अभी मेरे पास हंटर का लेवल बहुत अच्छा है तो हम हंटर ले लेंगे। उसके बाद आती है हमारी बिल्डिंग। बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि जो विन कंडीशन है उसको आप इजीली काउंटर कर सके। तो आप बिल्डिंग को, अगर आपके पास सपोज ऐसे ट्रूप नहीं है जो जो हाई हिट पॉइंट्स वाले को ना मार सके, तो आप एक इन्फर्नो ले सकते हैं। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक स्वाम। अब वो एक स्केलेटन आर्मी हो सकती है, वो बैट्स हो सकते हैं अगर आपका डेक बहुत हेवी बन रहा है, और अगर आपका डेक बहुत सस्ता है तो आप मिनियन हॉर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से स्केलेटन आर्मी सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि स्केलेटन आर्मी जो ग्राउंड ट्रूप्स है उनको भी बहुत अच्छे से रेजिस्ट कर देती है। फॉर एग्जांपल प्रिंस तो उधर ही ख़त्म हो जाएगा स्केलेटन आर्मी के थ्रू। जैप से हाँ रोक सकते हैं, बट सारे स्केलेटन नहीं मरते हैं। और अगर आप बोलोगे बैट्स, लेकिन प्रिंस अगर बैट्स के सामने आ जाए तो प्रिंस आराम से जाके चार्ज हिट के बाद 2 या 3 हिट और दे देगा। इससे बहुत अच्छा खासा डैमेज हो जाता है क्राउन टावर पे। तो स्केलेटन आर्मी इज़ द बेस्ट। अब इस डेक का गेम प्ले। तो भाई वो देखो, जो मैंने पिछली वीडियो में डेक बनाया था मैंने उसका गेम प्ले भी रिकॉर्ड कर लिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये था पहला मैच। 2x पे दिखा देता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। मेरे को लगता है 4x और अच्छा रहेगा। ये शायद आपको समझ ना आए तो 2x ही ठीक है। ओ, यहाँ थोड़ी एक्चुअली मैंने गलती कर दी थी स्पॉनिंग में, इसलिए पुश बेकार हो गया था। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा आपके साथ। आप अगर अच्छे से पोजीशन करेंगे अपने ट्रूप्स को तो आप हमेशा जीतेंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि रैम राइडर एकदम परफेक्ट काउंटर होता है बलून के लिए। इस बार देखिए पोजीशन अच्छी हुई और उसने पेक्का डाल दिया, यानी कि मेरे को यहाँ मेरे लंबा जैक के रेंज का थोड़ा फ़ायदा मिल गया था। और स्केलेटन आर्मी पेक्का के लिए तो बनी है इस पेक्का जैसे ट्रूप्स को काउंटर करने के लिए। लास्ट में बहुत कम
HP बची थी उसके टावर की, तो बहुत सिंपल था उसको मारना। एंड उसने एक्चुअली थोड़ी गलती कर दी, पॉइजन थोड़ा आगे डाल दिया, नहीं तो फिर भी मेरे पास वॉल्क्री और हंटर थे, इसलिए वो जीतने का कोई चांस ही नहीं था इस बार उसका। तो अब हम आ गए अपने सेकंड गेम प्ले पे। ये वही डेक है, मैं आपको दिखा भी दूँगा क्योंकि मैंने वही डेक बनाया है। एक बार आप जब मैच देख रहे हैं तो आप नोटिस भी कर सकते हैं कि वही सेम डेक है। ये देखिए, मैंने बोला था हाई डैमेज होना चाहिए, इसलिए हंटर यहाँ पे एक ही शॉट में उसने इन्फर्नो को ख़त्म कर दिया। फिर बेचारा एग्जीक्यूशनर फिर कुछ काम का बचा नहीं था एक्चुअली। फिर उसके बाद बलून से बहुत अच्छा पुश गया मेरा, उसने काउंटर करने में लेट कर दिया थोड़ा, तो उसकी वजह से वो टावर बहुत इजी मिल गया। मेरे को लगा था यहाँ पे कि वो कुछ डालेगा, तो इसलिए मैंने स्केलेटन आर्मी होल्ड करके रखी थी, बट उसने नहीं डाला तो मैंने उसको यूज़ नहीं किया। अब यहाँ मेरे को लग रहा था कि स्केलेटन आर्मी डालूंगा तो एक अच्छा सपोर्टिव आ जाएगा, बट उसके पास वॉल्क्री थी तो उसने वॉल्क्री डाल दिया, तो स्केलेटन आर्मी तो रून हो गई पूरी। एक्चुअली मेरे को लगा था कि मैं वॉल्क्री के टैंकिंग में स्केलेटन आर्मी बहुत अच्छा डैमेज दे सकते हैं, इसके लिए मैंने डाला था, बट रून हो गया। एंड जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमेशा आप सेकंड टावर के लिए जाइए, बट इस बार मेरे पहले ही पुश ने किंग टावर को इतना डैमेज दे दिया था कि मैं फिर किंग टावर की तरफ ही गया। फिर उसने एक्चुअली गोलम डाला था, तो गोलम से डरने की ज़रूरत नहीं जब आपके इन्फर्नो टावर या स्केलेटन आर्मी हो, तो इसलिए मैं कूल था एकदम। मैंने अपना पुश कंटिन्यू किया और उसके बाद इन्फर्नो यानी कि गोलम वेस्टेड, बट उसके इन्फर्नो ड्रैगन ने मेरा पुश को रियून कर दिया, यानी कि मतलब मैं इस बार नहीं ख़त्म कर पाया था। फिर उसने ग्रेवयार्ड डाला था, तो मेरे पास एक्चुअली सिर्फ स्केलेटन आर्मी थी और वो टावर निकाला था, तो मैंने जल्दी में करके स्नोबॉल डाल दिया। और इस बार मेरे से सच में गलती हो गई, स्केलेटन आर्मी नहीं डालना, यहाँ पे मेरे को वॉल्क्री डालना चाहिए था, बट फिर भी ये मैच अभी भी पूरे तरीके से मेरे हाथों में था, तो बस एक बलून एंड मैच ख़त्म। तो मैंने ये सोच के डाला था बलून, बट उसने काउंटर कर दिया डबल इन्फर्नो डाल के, तो हम क्या कर सकते हैं अब। फिर उसने गोलम डाला, वहीं पे मैंने इन्फर्नो को भी प्लांट कर दिया था ताकि गोलम ज़्यादा आगे भी ना आ पाए और उस पर प्रेशर बना रहे। तभी मैंने लंबरजैक डाला मौके का फ़ायदा उठाते हुए, एंड लंबरजैक ने मैच ख़त्म कर दिया। उसने एक्चुअली ध्यान भी नहीं दिया था लंबरजैक पे, इसलिए उसने वॉल्क्री बहुत आगे डाल दी थी। ये मैच बहुत अच्छा गया था एक्चुअली, ये बंदा भी बहुत प्रो था, मैं पहले इसके क्लैन में था, बहुत अच्छा खेलता है। और उसके बाद अगर आपको डाउट हो कि मैंने कोई दूसरा डेक इस्तेमाल किया, तो एक बार आप यहाँ देख लीजिए, सेम कार्ड्स है और वहाँ पे भी सेम कार्ड्स थे। अगली वीडियो होगी बेस्ट डेक्स विथ स्पार्की, उसके बाद अलग अलग कार्ड्स में शो करूँगा। तो थैंक यू।